नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आईपीएल सीजन 18 में बारी है मैच नंबर 24 की जो होने वाला है अब तक इस सीजन में सबसे कामयाब दो टीमों के बीच। एक है दिल्ली कैपिटल्स, दूसरी है आरसीबी और दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कौन किस पर भारी पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कल हुए मुकाबले की जिसमें राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा और ये मैदान था गुजरात टाइटंस का घरेलू मैदान और वहां पर पूरी तरह से डोमिनेट किया। आईपीएल 2025 के मुकाबलों की हम बात कर रहे हैं और किस तरह से ये हुआ है। दरअसल दमदार जो है वो मुकाबला देखने को मिला। गुजरात टाइटंस ने अपना दम दिखाया और टाइटन का पावर दिखा। राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से क्लीन बोल्ड कर दिया। साई सुदर्शन ने शानदार 82 रनों की पारी खेली, वहीं बटलर और शाहरुख खान ने भी 36 रन ठोके। राजस्थान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 159 पर ढेर हो गई। हेटमायर और की जो फाइटिंग 50 थी वो भी किसी काम नहीं आ पाई। गुजरात की ये लगातार चौथी जीत थी और अपने होम ग्राउंड पर अब तक वो अजय रही है। तो पूरी तरह से दबदबा जो था वो नजर आया गुजरात टाइटंस का और इसी के साथ अब वो हो गई है नंबर 1 आईपीएल सीजन 18 की और उसके पीछे रह गई है दिल्ली कैपिटल्स यानी नंबर 2 पर है और उसका मुकाबला आज है नंबर 3 के साथ यानी आरसीबी के साथ। और इस मुकाबले के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो कैसा होने वाला है मुकाबला, पहले आपको रिकॉर्ड बता देते हैं इन दोनों का। शुरुआत अगर हम देखें तो 4 मुकाबले जो खेले हैं आरसीबी ने उसमें उसने 3 मुकाबले जीते हैं। सिर्फ एक में उसे हार का सामना करना पड़ा था और वो भी किससे, गुजरात टाइटन से, अपने ही मैदान पर। तो दिल्ली कैपिटल्स ने 3 ही मुकाबले खेले हैं और तीनों में उसे जीत हासिल हुई है। यानी ये दोनों ही टीम जिसे आमतौर पर फिसड्डी कहा जाता था, इस बार सबसे टॉप क्लास में ये दोनों ही टीमें नजर आ रही है। तो आपको ये बता दें कि जो मुकाबला होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, मैदान होगा बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और स्टेडियम में होगा फुल ऑन हंगामा, जिसकी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही टीमें टॉप फॉर्म में नजर आ रही है। और ऐसा मैंने आपको बताया कि किस तरह से चौथी जीत की तलाश में है आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स भी इसी जीत की तलाश में है और अब टक्कर एक जबरदस्त होगी क्योंकि एक तरफ होंगे किंग कोहली की टीम होगी, आरसीबी होगी, दूसरी ओर केएल राहुल का क्लास और कैपिटल्स का कॉन्फिडेंस नजर आएगा क्योंकि टीम बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है क्योंकि लगातार 3 मुकाबले जीते हैं और अलग अलग मैदान पर जीते हैं। और इसीलिए आज क्या होने वाला है इस पर हम एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। किसका पलड़ा भारी रहने वाला है बताएंगे हमें फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दाऊद रिजवी। नोएल, ये रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, पलड़ा अगर हम देखें तो कुल 31 मैचों में आरसीबी का भारी नजर आता है। 19 मुकाबले जो है आरसीबी ने जीते हैं, 11 दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं, एक का परिणाम नहीं निकला है। 4 के अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करें उसमें भी आरसीबी का डोमिनेशन है, 4 उसने जीते हैं, डीसी ने 1 जीता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त जो लय नजर आ रही है, दोनों लगभग बराबरी के हैं। 4 मुकाबले खेले, आरसीबी ने 1 हारा, 3 जीते हैं, जबकि डीसी अभी तक जो है वो अजय रही है, एक भी मुकाबला जो है कोई उसे हरा नहीं पाया। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ सकता है? आपने काफी करेक्ट किया, बोले कि शानदार मैच होने वाला है कि जी वो 3 के बीच में है। के दोनों की टीम अगर देखेगा तो काफी शानदार है, काफी अच्छे हैं बैट्समैन, काफी काफी कॉन्फिडेंस लेके बोथ दी टीम्स उतरेंगे आज मैदान पे क्योंकि ये तो आरसीबी की होम और ये होम ग्राउंड में आपको पता है कि विकेट का मिलेगी क्योंकि लास्ट टाइम जब आरसीबी के लिए अच्छी विकेट रही थी, और जो है बल्ले पे आ रहा था, बट डीसी भी शानदार खेल रही है। नो होम एंड हवे में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छी थी। आई थिंक जैसा अपन कह रहे हैं कि ना वी हैव टू सिट एंड वॉच कि किसकी बारी पड़ेगी ये, क्योंकि की टीम बैलेंस्ड है, काफी अच्छे शानदार बॉलर्स, इलेक्ट्रिक रहे दोनों की। तो आज मुकाबला टॉस पे जीतेगा। बिल्कुल, एक बार स्क्वाड जो है वो भी हम बता देते हैं।
कैसे, क्योंकि बहुत ही बैलेंस टीमें हैं, दोनों ही टीमें हैं। विराट कोहली एक तरफ, आरसीबी, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल है, लिविंगस्टोन है, कृणाल पांड्या है, ये कई दमदार नाम है। जोश हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार हैं, जो टीम को जो है मजबूती देते हैं। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो केएल राहुल हैं, फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो शायद आज उनकी वापसी हो जाएगी। पिछले मुकाबले में वो चेन्नई के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। इसके अलावा जैक फ्रेजर है, मैकगन है, अक्षर पटेल हैं, बिचेल स्ट्राक हैं, कुलदीप यादव हैं। ये तमाम जो खिलाड़ी हैं ये सबसे बड़ी भूमिका जो है अपनी टीम में निभाते हैं। तो साहब, बड़ा सवाल अभी हम अगर इस सीजन 18 की बात करें तो दोनों ही टीमों की अगर हम देखते हैं, सबसे पहला जो केकेआर के खिलाफ मुकाबला खेला, यानी डिफेंडिंग चैंपियन को हरा दिया आरसीबी ने, और उसके साथ ही आरसीबी ने अपने इरादे जो हैं वो जाहिर कर दिए थे। उसके बाद सीएसके को हराया 50 रन से, लेकिन तीसरे मुकाबले में उसे अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा गुजरात टाइटंस के खिलाफ। लेकिन मुंबई इंडियंस को उसके घर में घुसकर फिर हराया और 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगातार 3 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि दिल्ली का जो अभी तक अजय अभियान रहा है उससे वो मेंटली थोड़ा ज्यादा दबदबा बनाने की स्थिति में आज के मुकाबले में? नहीं, हाँ, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेके आएंगे गुजरात, दिल्ली कैपिटल्स। और जिस तरह से उनका टीम्स को हराए, जीएस हराया, तो हाँ, तो क्या हो गया, घर के पिछली मैच साइड मजबूत कलेक्टिव, ये भुवनेश्वर बड़ा थिंग इनकी लाइफ में मोड़, इनकी सीजन में मोड़ जो दिखा रहे कंप्लीट साइड मुझे नजर आ रही, क्योंकि पिछली बार सुपर मगर वो साइड ही नहीं थे, टीम परफेक्ट कॉम्बिनेशन या जेलिंग नहीं दिखती थी, सिर्फ सुपर दिखते थे को साथ से विराट कोहली में दिखते हैं। मगर होगा एजेंट में कहूंगा मॉडर्न डे, मगर अब वो जो टीम दिख रही है एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। और इससे आने के बाद 2 बार बाद घर वापसी कर फिर से तो शायद कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, समझे आरसीबी को। हिसाब से देखिए, बराबरी 3-3 जीत है तो क्या हो गया, नेटवर्क जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा उसे ठीक कर लेंगे तो हम साफ साफ आपकी आवाज सुन पाएंगे। और नोएल डेविड भी हमारे साथ हैं। जरा हम ये जो टॉप प्लेयर्स हैं आरसीबी के उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले विराट कोहली का नाम यहाँ पर आता है, जिन्होंने जो अभी तक रन बनाए हैं वो है 67। पिछले मुकाबले में 67 रन बनाए, उससे पहले सिर्फ 7, उससे पहले 31 और उससे पहले 59, यानी 2 हाफ सेंचुरी जो है वो लगा चुके हैं। इधर विराट कोहली का प्रदर्शन अगर हम दिल्ली के खिलाफ देखें तो कुल 28 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें 1057 रन बनाए हैं, 50 का एवरेज है, यानी बेहतरीन एवरेज हम मान सकते हैं। और अगर हम इस एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो विराट कोहली ने यहाँ पर 87 पारियां खेली है और 3047 रन बनाए हैं। और अगर हम विराट कोहली के सिर्फ दिल्ली के खिलाफ 5 पारियों की बात करते हैं तो पिछले मुकाबले में 27, उससे पहले 55, 50, 12 और 4, यानी 2 हाफ सेंचुरी जो है वो यहाँ भी नजर आती है। लेकिन नोएल, क्या आपको लगता है कि अगर हम आरसीबी की टीम पर देखें तो वो अभी भी अपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर ज्यादा डिपेंड नजर आती है, विराट कोहली पर ज्यादा डिपेंड नजर आ रही है क्या? क्योंकि देखिए, आप आंकड़े खुद दिखा दे रहे कि चुके भी के लिए रन आरसीबी, ऐसा रिजवी साहब ने करेक्टली कहा कि आज तो ये साल की टीम जो एक शानदार रिवॉल्व विराट कोहली के साथ रिवॉल्व हो रहा है, या पटेदार लास्ट ईयर कितना अच्छा भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे, जितेश शर्मा इस पैकेट है आरसीबी के लिए, वो नीचे आके अच्छा खेलते हैं, फिल शॉट एक स्टार्ट देते हैं इनिशियल प्ले में। डेविड पार्ट के बारे में लास्ट टाइम खेल चुके हैं आरसीबी के लिए, काफी रन्स कर चुके, स्ट्रगल हो रहे हैं बट गुड, देन लिविंगस्टोन है। तो आरसीबी का ये जो परफॉर्मेंस हमने देखा है, टॉप ऑर्डर्स जो नजर आ रहा है, खासतौर पर विराट कोहली जो है वो है। नोएल, क्या आपको लग रहा है कि टॉप ऑर्डर पर ज्यादा डिपेंड नजर आ रही है आरसीबी? और क्योंकि दिल्ली जो है वो शानदार फॉर्म में है, मुश्किल हो सकती है अगर सिर्फ टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो तो। देखिए, ये T20 फॉर्मेट में आपके टॉप ऑर्डर्स पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट 6 ओवर्स की आप ओपनर्स पे डिपेंड होते हैं, फिर नीचे आके एक्सेलरेट करने के लिए आपके मिडिल ऑर्डर्स जो अगर कोलैप्स हुए
तो मिडिल ऑर्डर आपको साथ देना पड़ेगा। और विराट कोहली देखो इज द मेन स्टे, उनका एक कांटा है डेक्कन कैपिटल्स के लिए आज, बिकॉज विराट कोहली काफी रन कर चुके हैं आरसीबी के लिए। लास्ट ईयर 700, उससे पहले 900 रन। तो उनकी विकेट अगर जल्दी गए तो देन थोड़ी सी चांस एज रह सकती है, क्योंकि थोड़ी प्रेशर पड़ती है नीचे वालों को, क्योंकि उनको पता है विराट जो स्टार्ट देते हैं या शॉट जो स्टार्ट देते हैं वो स्टार्ट नीचे मिलने का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट जो तरीके से इनकी आरसीबी की गेम हो रही है आज का ये आईपीएल में, इट इज टोटली डिफरेंट। एक एक लाइव वायर टीम दिखती है ऑन फील्ड ऑफ फील्ड। एंड जब बैटिंग करते हो तो आप विराट कोहली देखिए कितना लाइव वायर का रहते हैं। फिल सॉल्ट जो स्टार्ट देते हैं इनिशियली, ये सरप्राइज पैकेज जितेश शर्मा जो नीचे आके एज विकेट कीपर बैट्समैन जो बल्लेबाज करते हैं, बैटिंग करते हैं, ग्रेट टू वॉच। फिर लिविंगस्टोन है जो एक शानदार तो हिटर है। आपको तो नहीं आई लगता थिंक कि इसमें कोई यस परेशानी की मिडिल बात है? ऑर्डर। आप ये मानते हैं कि बिल्कुल नहीं, का गेम बिल्कुल ऐसा नहीं। ही है, अगर टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता है तभी जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स की, तो इनके जो एक्स मतलब फॉर्मर कैप्टन है केएल राहुल, उनकी अगर हम बात करते हैं तो इस सीज़न में उन्होंने पहला मैच नहीं खेला था, उसके बाद 77 और 15 रन उन्होंने बनाए। इससे पहले अगर हम इस स्टेडियम की बात करते हैं, 14 पारियां हैं, 382 रन है। हालांकि यहाँ स्कोर बहुत अच्छे हम नहीं कह सकते, लेकिन आरसीबी के खिलाफ अगर हम देखें 5 पारियां तो 20 रन, 0, 18, 79 और 30, यानी एक हाफ सेंचुरी यहाँ पर नजर आती है। ताऊ साहब क्या कहेंगे, केएल राहुल की फॉर्म कितना असर डालेगी इस मैच पर, खास तौर पर जब ये उनका अपना जाना पहचाना स्टेडियम है? नहीं, केएल राहुल आई एम श्योर इज अ कॉन्फिडेंट गाय, बट उतना ही नर्वस होंगे जब अपने मैदान पे खेलेंगे। देखिए सामने जब एक अलग ही माहौल रहता है जब आप दूसरी टीम से आते हैं अपने होम ग्राउंड पे खेलने के लिए। तो केएल राहुल आई होप ही ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और कोई प्रेशर ना ले, क्योंकि एक हाफ सेंचुरी वो भी ये मैदान पे समझिए कि भाई थोड़ा केएल राहुल जैसा स्टैंडर्ड नहीं है। डेफिनेटली वो दिखाए हैं कितना इम्पैक्टफुल प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, इसलिए तो उनको KLASS कहा जाता है, क्लास राहुल। तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू रिमाइंड आरसीबी रादर देन हिज होम ग्राउंड कि भाई आपने मुझे ऑक्शन में नहीं लिया है तो देखो मेरा क्लास है अभी भी और मैं बड़ा प्लेयर हूँ, आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज गोट बी वन इंटरेस्टिंग आउटिंग फॉर केएल राहुल। एक अलग तरीके का मजा रहेगा फैंस के लिए, बट केएल राहुल के लिए कहीं ना कहीं नर्वसनेस रहेगी। आई होप नहीं रहे, क्योंकि वो अपने मैदान में खेलने का, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि एक अलग ही और एक और हमने देखा है कि यहाँ हो इस जाता है। सीजन में थोड़ा सा अलग तरीके से वो खेल रहे हैं। शायद एक तो कैप्टन नहीं है इसलिए वो दबाव उनके ऊपर नहीं है, और हमने देखा है कि अब वो अग्रेसिव जो है वो खेल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आज भी ऐसा ही कुछ दिखा तो जो बाकी यहाँ पर उनके फैंस होंगे, लोकल फैंस, उनको तो मजा आ ही जाएगा, लेकिन दिक्कत जो हो जाएगी वो सामने वाली टीम को हो जाएगी। लेकिन नोएल, आपसे मैं समझूंगी कि जो कंडीशंस है उसका कितना फायदा हो सकता है आरसीबी को। हालांकि हमने देखा कि आरसीबी एकमात्र जो मुकाबला हारी है वो अपने ही मैदान पर हारी है गुजरात टाइटंस के खिलाफ। देखिए कंडीशंस तो पता चल गया होगा आरसीबी के लिए, क्योंकि उनकी उनकी खुद की ग्राउंड है ना। उनको पता है विकेट क्या मिलने वाला है, और अगर होम ग्राउंड के एडवांटेज ना लिए तो देन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्राउड है आपके साथ देंगे। द विकेट विल फेवर मतलब कि आपको विकेट क्या कैसा मिलने वाला है। लास्ट टाइम थोड़ी बहुत सीमिंग थी विकेट जब कुछ जीटी से खेलता, जहां पर सिराज ने फायदा उठाया कि उनकी भी लास्ट ईयर होम ग्राउंड थी। तो आई थिंक ये एक एडवांटेज रहेगा आरसीबी के साथ होम ग्राउंड का। एंड आई थिंक आरसीबी को पता है अगर अगर 230 या 240 रन डाले बोर्ड पे, जीतने का चांस है उनके। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीरीज में होम ग्राउंड का फायदा किसी को नहीं मिला है सिवाय एक गुजरात टाइटंस के। गुजरात टाइटंस ही एक टीम है जो 2 मुकाबले अपने ग्राउंड पर खेली है और दोनों जीती है। बाकी सब टीमों का जो है वो हम बुरा हाल देख रहे हैं, कोई एक जीत रहा है, कोई एक भी नहीं जीत पाया, इसी तरह का रिकॉर्ड है। और अगर हम एक और ताउस गौर करने वाली बात यह है कि अभी सोमवार से जितने भी मैच खेले गए हैं सब में 200 प्लस का स्कोर बन रहा है। और अगर हम इस स्टेडियम की बात करते हैं तो यहाँ भी कुल 163 जो मैच खेले गए हैं वहाँ पर भी अगर हम देखें तो रन जो है वो इसी तरह से पड़ते हुए नजर आते हैं।
और अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हुए देखें तो 41 मैच जीते हैं, दूसरे बल्लेबाजी करते हुए देखें तो 51 मैच जीते हैं, यानी दूसरी बार बल्लेबाजी करना जो है वो ठीक रहता है। अगर हम तेज गेंदबाजों की बात करें तो 163 मैच में 496 विकेट उन्होंने लिए हैं और 232 विकेट लिए हैं स्पिनर्स ने। अब ये जो पिच नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि आरसीबी का गेंदबाजी आक्रमण अगर 200 से कम का स्कोर बना तो उसे डिफेंड कर पाएगा, यानी 200 से ज्यादा स्कोर बनेगा तभी हम भरोसा कर सकते हैं आरसीबी के बॉलिंग स्क्वाड पर? नहीं, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर्स आपने लाया है कि भाई विकेट्स भी है, रन्स भी हैं और यहाँ पर चेस करना भी बड़ी इंटरेस्टिंग रहता है। नहीं देखिए, पिछली मैच में आपने देखा है वानखेड़े ऑलमोस्ट बराबरी पे है, शायद थोड़ा गेंदबाजी के ऊपर ज्यादा वो रहता है क्योंकि बराबरी पे है चिन्ना स्वामी स्टेडियम जहां पर पेस विकेट भी अच्छी रहती है। और जिस तरह से आरसीबी ने डिफेंड किया था टोटल मजेदार था, उनके पास गेंदबाजी थी, उनके पास जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार सुपर बॉलिंग डाले थे, जबरदस्त दिमाग यूज किए थे। यश दयाल जो एक यंगस्टर है और सीख रहे जॉश हेजलवुड से, और साथ साथ भुवनेश्वर कुमार अपने सीनियर प्रो से, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग डाली वेरिएशन के साथ। कृणाल पांड्या कुछ कम नहीं थे। तो ओवरऑल आई थिंक आरसीबी के पास अपना एक वेयर वेपन है, एक स्ट्रॉन्ग वेपनरी है, एक बैलेंस्ड है। मैं फिर से कहता हूँ कि यार ये हाई प्रोफाइल बॉलर नहीं है, शायद सुपरस्टार मॉडर्न डे लेजेंड्स आप नहीं कहेंगे, शायद वसीम अकरम जैसे या कोई शेन वॉर्न जैसे, बट डेफिनेटली जॉश हेजलवुड और कृणाल पांड्या T20 लाइक इम्पैक्ट क्रिएट कर। जॉश हेजलवुड डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत किए, एशेज किए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने किए, किया है ना, तो चेज का भी बुरा हाल है। इस हफ्ते तो कोई भी टीम जो है वो सक्सेसफुली चेज नहीं कर पाई है कोई भी टारगेट को, ये भी है, ये सब हमारे दिमाग में हो रहा है। लेकिन आप जरा इंटरेस्टिंग बैटल्स जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। विराट कोहली और मिचेल स्टार्क के बीच जो ये बैटल हमारे सामने, 31 गेंदों का एनालिसिस किया है, 72 रन बने हैं, आउट नहीं कर पाए, 9 डॉट बॉल, 9 चौके, 4 छक्के, 232 का स्ट्राइक रेट है। ये जबरदस्त मुकाबला है। लेकिन अब अगर ये देखिए, पुराना रिकॉर्ड हमने बताया, लेकिन अभी हम मिचेल स्टार्क को देखें तो वो 9 विकेट ले चुके हैं। ये किस तरह का आपको लग रहा है, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है ये नोएल आज के इस मुकाबले में? क्या एक फ्रेश मुकाबला में देखने को मिलेगा या रिकॉर्ड यहाँ भी असर डालेगा? देखिए, ये मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा क्योंकि ये एक दो महान खिलाड़ी के बीच में, एक बॉलर के और एक बैट्समैन के, विराट कोहली। और विराट कोहली व्हाइट बॉल की डोमिनेशन में बहुत हाई है। उनकी स्ट्राइक रेट देखिए आप, आपके आंकड़े क्लियर दिख रहा है कितना डोमिनेट कर चुके हैं मिचेल स्टार्क को। तो आई थिंक ये एक एनकाउंटर जो है एक फ्रेश होएगा क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है। यू कैन नेवर नो, बट इज अ डेंजरस बॉलर मिचेल स्टार्क, क्योंकि उनके पास जो इन स्विंग बॉल है, जो बाहर भी निकालते हैं जस्ट लाइक ट्रेंट बोल्ट के वैसे, बट ये थोड़े शार्प है, ऑफ द विकेट काफी शार्प है मिचेल स्टार्क। और विराट कोहली, वी ऑल नो हाउ ही प्लेज अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ मिचेल स्टार्क बिल्कुल काफी बढ़िया फॉर्म में है दोनों, बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में, और 67 रन जो है पिछले मुकाबले में विराट कोहली ने बनाए हैं। जबरदस्त जाहिर तौर पर ये मुकाबला होगा, इन दोनों का मैच भी जबरदस्त होगा। एक और बैटल हमारे सामने, KL राहुल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार, और 91 गेंदों का हमने एनालिसिस किया, 102 रन बने, एक बार आउट, डॉट बॉल्स हैं 41, 11 चौके, 1 छक्का, 112 का स्ट्राइक रेट है। ऐसे में क्या कप्तान रजत पाटीदार भुवनेश्वर कुमार को राहुल के सामने प्रयोग कर सकते हैं? ये जो मैंने बैटल के बारे में बताया है, जोश हेजलवुड भी है साथ में, और जैसा पहले हमने जिक्र किया कि राहुल का अंदाज भी थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। राहुल, कैसी रहेगी ये बैटल? हाँ, ये बहुत अच्छी बैटल रहेगी। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इनफैक्ट KL राहुल एक क्लास बैट्समैन, भुवनेश्वर कुमार एक जबरदस्त T20 बॉलर विद ग्रेट वेरिएशन और ग्रेट स्विंग बाय द वे। तो मैं देखना चाहूंगा दोनों पुराने चावल जैसे कहा जाता है, दिग्गज खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस, ऐसे अब आमने सामने एक दूसरे को आउट प्ले या आउट ड्रॉ करने को देखेंगे, वो समथिंग इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि KL राहुल तो कम नहीं है, अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे। भुवनेश्वर कुमार जो शुरुआत में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया था रजत पाटीदार ने, मगर जब उनको कमबैक हुआ है और जिस तरह से उन्होंने दिखाया अपना दोनों ही नए कप्तान है, रजत पाटीदार, अक्षर पटेल का आमना सामना होगा। लेकिन आज की फेवरेट कौन है ताउस? टीम कौन सी है फेवरेट? देखिए, बड़ा मुश्किल है चूज करना इसमें से, मगर मैं आरसीबी के लिए जाऊंगा क्योंकि आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आरसीबी एंड विराट कोहली। नोएल, आप बताइए, आरसीबी? देखिए, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये 60-40 की दे रहा हूँ आरसीबी के, क्योंकि होम एडवांटेज लेना चाहिए। होम का जो इंग्रेडिएंट्स है, होम का जो फ्लेवर है, उसका फायदा उठाना चाहिए। 40% इसलिए दे रहा हूँ मैं दिल्ली को, क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं, गुड क्रिकेट खेल रहे हैं,
काफी ये 2 मैचेस जीत के आ रहे हैं। आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड कंपटीशन टू मैच टू बी बिल्कुल, सीन। दोनों ही टीमों में से आज तक कोई भी आईपीएल का खिताब नहीं जीती है, लेकिन आईपीएल सीजन 18 लकी हो सकता है इन दोनों में से किसी भी टीम के लिए, क्योंकि ये जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। डीसी वर्सेस आरसीबी होगा अब से कुछ ही देर बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। कौन किस पर भारी पड़ेगा कुछ देर बाद पता चल जाएगा, और हम भी आपको बताएंगे, डिटेल में बात इसकी करेंगे हम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ताओस आपका, और नोएल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट पिटिकटा के साथ।